भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए आप सबका जो सहयोग रहा और आपके माध्यम से जिन लाखों लोगों का सहयोग रहा, मैं धन्यवाद करती हूँ दिल की गहराइयों से। क्योंकि राहुल गांधी जी भी जो मकसद लेकर चले हैं वो अपना नहीं, आप लोगों का। फ्रीडम ऑफ प्रेस भी उसमें एक बनता है। लोगों की लड़ाई, लोगों की ज़रूरतें, लोगों की अनदेखी, जो वर्तमान में वातावरण है उसको बदलने के लिए हमारा वातावरण, हमारी संस्कृति दूषित नहीं होनी चाहिए, विचारों से दूषित नहीं होनी चाहिए। उसके लिए राहुल गांधी जी निकले और जब यहाँ से निकल कर गए, आप लोगों का जो समर्थन रहा है वो काबिले तारीफ है। हम सब ने देखा, हम सभी लोग जितने यहाँ पर हैं, मैं नहीं समझती कि कोई भी या और भी कितने सारे साथी, ऐसा इतना चलने की आदत भी नहीं थी सबको। कौन इतना 3000 किलोमीटर, मुझे नहीं लगता कि किसी ने आज तक किया होगा। लेकिन उसके बावजूद लोगों का उत्साह, लोगों का सहयोग बहुत रहा और पूरे हरियाणा में मेवात से शुरू करके, फिरोज़पुर झिरका से शुरू करके, जब अम्बाला से कल वो निकले हैं, हम सबको लगता है कि वो एक ऐसी अनमिट छाप छोड़ गए हैं हमारे दिलों पर। लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए सब लोग याद रखेंगे कि कैसे राहुल गांधी जी यहाँ पर एक संदेश लेकर आए थे, शांति के दूत बनकर आए। और हम सब, हमारा सब का फ़र्ज़ बनता है। मैंने देखा हर जगह कि ना केवल जो हम समझते हैं कि ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये लोगों का कार्यक्रम था। और जगह जगह हमारे लोग भी पूछते रहे, मीडिया के साथी भी, चाहे दूसरी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जिनकी आज हुकूमत है, और जो भी लोग, आम जनमानस, युवा, बच्चे ऐसे ले के साथ में भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, झंडे लेकर आवाज़ लगाते हुए। और राहुल गांधी जी कैसे किसी को अंदर बुला के, कैसे बच्चे जवान उनके गले लगते थे, महिलाएं, बुज़ुर्ग, सब एक दिल में बात लेकर गए हैं। जो वहाँ पर नहीं भी आ पाए, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, और सभी लोग प्रभावित हुए कि कैसे ये ज़मीन पर उतर कर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उनके दर्द को समझ रहे हैं। और आगे एक नेता ऐसा चाहिए जो लोगों की बात को समझकर उनकी आवाज़ उठाए। राहुल गांधी जी के रूप में हमें वो शांति का दूत आज के दिन नज़र आ रहा है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा में सर क्या असर हुआ उनकी रैली का, क्या लगता है मोटिवेशन? मुझे बार बार हमारे मीडिया के साथी पूछते हैं, और आपका सवाल थोड़े राजनीतिक रूप से होता है कि आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, कांग्रेस को क्या होगा, कांग्रेस इसका कैसे फ़ायदा उठाएगी। तो देखो, हमारे वो कांग्रेस के नेता हैं, इस बात पर हमें गर्व है। लेकिन मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के नेता से भी ऊपर एक जो आम आदमी के, एक नागरिक के, देशवासी के, भारतवासी के नेता हैं वो। और उनका अब स्टैचर इतना ज़्यादा है। कांग्रेस पार्टी तो देखो है ही उनके पीछे, और अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके संदेश को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाएं। और जब वातावरण बदलता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस पार्टी अपने नेता के संदेश को ले जाते हुए अपने आप को भी मजबूत करेगी। मैडम, कांग्रेस की यात्रा पंजाब में पहुंची है और खालिस्तानी समर्थक भी और दूसरे समर्थक कहते हैं कि राहुल गांधी यहाँ यात्रा में ना आए क्योंकि उनको खतरा है। इसके लिए क्या कहेंगे? देखो, इस तरह के बीच में वॉइसेस आती हैं, और खालिस्तानी समर्थक क्या होते हैं? सब लोग पंजाब के वासी हैं, और पंजाब हमारा सूबा, वहाँ पर हमें बहुत, हमारा एक, जैसे समझ लीजिए कि देश का सरताज कश्मीर, पंजाब, हमारा हरियाणा, हिमाचल, सब हर तरह के लोग होते हैं हर जगह। और यही राहुल गांधी जी कहते हैं कि सबकी वॉइस होनी चाहिए, सबकी आवाज़ हम सुनेंगे और हम सबकी आवाज़ सुनकर उनकी बात को समझेंगे। मैडम, राहुल गांधी भाजपा और आरएसएस पर हमला कर रहे हैं मैडम, बार बार उनको कौरव कह रहे हैं, क्या कहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कांग्रेस जोड़ो यात्रा कब चलेगी? ये भी अक्सर बात शुरू से ही सुनने में आती है। देखो, कांग्रेस, आपने देखा होगा थ्रू आउट जो यात्रा रही, सब लोग, सभी कांग्रेसी इसमें मिलकर चले हैं। और राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। बाकी आप खुद बता दीजिए, हर संस्था में वर्चस्व की लड़ाई तो देखो चलती है।
खट्टर साहब ने कहा है कि राहुल गांधी की फिलोसफी उनकी समझ से बाहर है। जी जी। खट्टर साहब ने कहा है कि जो तो राहुल वो गांधी की कैसे philosophy है, समझेंगे, क्योंकि हमारी जोड़ने की है फिलॉसफी, उनकी तोड़ने की है, तो वो नहीं समझ सकते। मैडम, राहुल भाजपा और आरएसएस को कौरव बता रहे हैं। भाजपा वाले इस चीज को लेके काफी आक्रोशित हैं, रोष में। दुखी होंगे ना। दुखी होंगे, कोई बात नहीं। हमने तो जो पांडवों की लड़ाई थी, देखो वो एक अलग बात है, मिसाल है, और इसमें राहुल गांधी जी की बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन चीज़ों की। लेकिन हम तो भाई सिंपल आदमी, हम यही समझते हैं कि हमने उसके साथ खड़ा होना है जिसके साथ कोई ना हो। अब उन्होंने भी जब पूछा था कौरवों पांडवों से कि भी कौन किसके साथ, उन्होंने सेना मांगी थी, उन्होंने कृष्ण जी मांगे थे। मैडम जी, जब जो राहुल कृष्ण गांधी जी उनके साथ खड़े मिले, जिनका कोई और नहीं। मैडम जी, राहुल गांधी जी इन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। अगर हम बात करें तो आप लोगों का शासन पिछले 10 साल भी रहा है, 2014 से पहले वो तमाम चीजें हरियाणा में हमें देखने को मिली है। चाहे क्षेत्रवाद की बात हो, चाहे दलितों पर अत्याचार की बात हो, चाहे जो दो पूंजीपतियों की जब हम बात करते हैं, उन पूंजीपतियों को भी बड़ी कम दामों में जमीन दी गई हो, तो जनता आप लोगों पर कैसे भरोसा करे कि आगे इस तरह के ये जो मामले हैं वो देखने को नहीं मिले। देखो कुछ थी शिकायतें पिछली बार, मैं इसका इनकार नहीं करूँगी, और हो सकता है मुझे भी कुछ हो ऐसी बातें, लेकिन ये सब कुछ हिस्सा है क्योंकि हमारी बड़ी संस्था है। हमारा नेता राहुल गांधी जी का विजन आज के दिन आप देख लीजिए, राहुल गांधी जी का विजन क्या है, युवाओं के लिए है, सभी के लिए है। और जब वो बात करते हैं कि भाई कुछ लोगों के हाथ में ये नहीं होना चाहिए, ये आम जन के हाथ में भी, देश की जो संपत्ति है वो आम जन के हाथ में भी बंटनी चाहिए, और ख़ास तौर से जो हमारा युवा है उनके लिए राहुल गांधी जी का एक विशेष विजन है। और जो हमारा आप समझ लीजिए असहाय है, उसके लिए उनका खास विजन है। उनकी ये सोच है कि जो लोग डिप्राइव्ड हैं या शोषित हैं या जिन्हें मौका नहीं मिला, उनको मौका देने की ज़रूरत है। और समय समय पर देखो, समय बदलता है, जो 10 साल पहले रहा या उससे पहले रहा, उससे अगला बदला, उससे अगला बदला, और आगे जो पहले कमियां रही उससे हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि वरना हमारे हाथ से सत्ता क्यों जाती। हमें सीखना पड़ेगा, आगे वो हम दोबारा से वैसी गलतियां ना करें। मैम, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुए काफी समय हो गया, 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी चुने गए हैं, अभी तक जिला स्तरीय संगठन कहीं भी नहीं बना। होगा आने वाले में, हमें उम्मीद कब होगा मैम? काफी लंबा देखो मेरे हाथ में हो तो मैं कह दूं कल हो जाए। होगा, इस बात नहीं होना चाहिए। मैंने खुद इस बात को माना था, पहले माना था, मैं अध्यक्ष रही, और मैं अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही मानती थी, मैं अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही मानती थी कि संगठन नहीं हम बना पाए। क्योंकि वर्कर, आपने देखा इस यात्रा के माध्यम से भी कि हमारे सभी वर्करों ने काम किया है। आज के दिन ओहदेदार तो कोई है ही नहीं, बिना ओहदे के काम कर रहे हैं। तो ये बात नहीं है कि सिर्फ ओहदे के मोहताज हों हमारे वर्कर, उनकी कमिटमेंट है कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति, और हमारी आइडियोलॉजी के प्रति। तो उसके साथ ही लोग जुड़े हुए हैं। ओहदे मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, जो काम करते हैं उनको मिलने चाहिए, और जो समर्पित हैं, कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं, उनको मिलने चाहिए। जो ओहदे मिलेंगे मैडम, जो ओहदे मिलेंगे तो उसमें कुछ कुमारी शैलजा जी का प्रभाव देखने को मिलेगा या? देखो इसमें ना शैलजा का ना किसी और की बात, मैं तो समझती हूँ कि जो काम करने वाले हमारे वर्कर हैं, शैलजा की क्या लड़ाई है? शैलजा की लड़ाई यही है कि हमारे जेन्युइन वर्कर्स को जगह मिले। और शैलजा की कौन सी लड़ाई है? शैलजा को कोई अपने परिवार की लड़ाई तो लड़नी नहीं है। मेरे कौन से परिवार की लड़ाई मुझे लड़नी है? मेरे तो कोई परिवार का ऐसे कोई, मेरी लड़ाई तो वर्कर की लड़ाई है, और वर्कर को जगह मिलनी चाहिए, यही बात होती है। इसी को आप गुटबाजी कह देते हो, इसी को आप कुछ कह दो। मैम, हरियाणा में खेल मंत्री संदीप सिंह का मामला चल रहा है, सीएम लगातार प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस क्या कर रही है? विपक्ष है कांग्रेस। क्या बात कर रहे हो? हमने खुद ही इस बात को उठाया, मैंने खुद कहा है। आगे क्या करेंगे? मैम, पिछले कई महीनों से इनका जवाब दीजिए। देखो बात ये है कि ये बहुत ही संजीदा भी मामला है और संवेदनशील, सेंसिटिव मामला है, महिला का मामला है। इसके प्रति सबको संवेदनशीलता रखनी चाहिए। और अगर किसी को ये है कि गलत है, सही है, अगर किसी लेडी ने कोई बात कही है, उसको गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा महिला उत्पीड़न के
ऐसे मामले सीएम के बहुत बयान पर ज्यादा आते प्रतिक्रिया हैं। मैम, सीएम तो उस पर मैं यही कहूंगी कि अगर कुछ भी है तो आप निष्पक्ष जांच कराओ। आपका कोई मंत्री है या कोई भी है, अगर वो सच्चे साबित होते हैं तो बाद में उनका बहाल करो। लेकिन आज के दिन सिर्फ ये कहना कि एक डिपार्टमेंट से मैं इस्तीफा देता हूँ या मैं एक डिपार्टमेंट छोड़ता हूँ, इस पे तो लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री का अधिकार है डिपार्टमेंट देना। किसी मंत्री, हम भी मंत्री रहे हैं, हमारा अधिकार नहीं होता किसी डिपार्टमेंट पर, मुख्यमंत्री का होता है और वो देते हैं। साफ यहाँ पर नजर आ रहा है कि प्रोटेक्शन चल रही है। फिर मैं कहती हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। संजीदा मामला है, उसको गंभीरता से लेना चाहिए। मैम, जैसे पहले अशोक तंवर पार्टी छोड़ गए, फिर कुलदीप बिश्नोई छोड़ गए, पिछले कई महीनों से चर्चा की किरण चौधरी भी भाजपा में जाने की तैयारी में है, देखो इस तरह की और बातें इन फैलाई पूरी जा भारत जोड़ो यात्रा में उनके बैनर भी कहीं नजर नहीं आए, तो नहीं, क्या नहीं, कुछ तो सच्चाई जगह है? नजर आए, हमने लेकिन खुद चौधरी देखे, के वो मैमपुर खुद भी क्षेत्र आए यात्रा थे में कहीं और नजर उस नहीं दिन भी आए। वो बेचारे, ये जो उनको चौधरी पता का नहीं किसी पूरे ने धक्का कुरुक्षेत्र मारा जिला या में क्या कोई हुआ, बैनर नहीं है। कैसे हुआ, वो गिर गई। और मैं खुद उनको हॉस्पिटल में देख कर, कल उनकी बेटी भी हमारे साथ थी, परसों थे। तो ऐसी कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है फैलाई जाती है बातें शरारतपूर्ण। मैम, एक और सवाल था छोटा सा कि जिला परिषद के जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो चेयरमैन पर्सन थे उन्होंने कांग्रेस के बैनर के लिए जैसे, लेकिन इस चीज़ को पार्टी ने लिया, गंभीरता से लिया, और हमने शुरुआत की कि कम से कम हम कॉरपोरेशन सिंबल पर लड़ें, और पीछे हुआ भी। उसमें मेरी सोच ये है और हमारे नेतृत्व की भी सोच ये है कि हम नीचे ज़मीन पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हैं। इस हिसाब से जब हमारा सिंबल घर घर पर जाता है, हमारा वर्कर मजबूत होता है। ये एक अलग बात है कि उसके बाद आप देखते हैं जैसे सरकार होती है, दबाव होता है और एंटी डिफेक्शन है नहीं, वो अलग बात नहीं। लेकिन लोगों की इच्छा थी कि कम से कम हम ज़िला परिषद सिंबल पर लड़ते, पर फैसला नहीं हुआ। पार्टी का फैसला था कि हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। तो अब बात वहाँ है, आगे क्या फैसला होगा वो आगे देखिए। मैडम, कुरुक्षेत्र में अपराध बढ़ रहा है, लगातार एक दिन में कई घटनाएं हुई। एक युवक के हाथ काट के ले गए, एक डॉक्टर की हत्या कर दी, उसके अलावा कई आपराधिक घटनाएं घटी, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, क्या कहेंगे? मेरे भाई, कुरुक्षेत्र की मिसाल है, दुखद मिसाल है, लेकिन ये चीज़ पूरे हरियाणा में हो रही है। और जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है, इसकी जिम्मेवारी सरकार की है, सरकार को लेना चाहिए। कानून व्यवस्था ये सब इतनी गंभीरता से लेना चाहिए। हम जहाँ भी जाते हैं, हर शहर में, देहात में क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। हमारे युवा को दिशा नहीं मिल रही है, और जो हमारी एजेंसीज़ हैं, फोर्स है, उनको भी सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हर चीज़ में राजनीतिकरण हो रहा है, दोषियों को प्रोटेक्ट किया जाता है, और अगर ऊंचे लोग जो सत्ता के नज़दीक होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा तो आम लोगों में आप क्या वातावरण फैलाएंगे। लोगों को यही लगेगा कि कहीं ना कहीं पहुंच हो जाएगी तो आप बच जाओगे, कुछ भी आप अपराध कर सकते हो। ऐसा वातावरण हरियाणा में क्यों है, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा, हरियाणा की जनता को। मैडम, भारत जोड़ो यात्रा को हर रोज राज्य के हमारे प्रतिनिधि थे, उनसे मिले, बेरोजगार युवाओं से मिले, उनसे पूछा, इंडस्ट्री वालों से पूछा, किसानों से पूछा, तो तरह तरह के लोगों से राहुल गांधी जी मिलते चले गए हैं। सबने अपनी अपनी बात रखी है, किसानों ने अपनी बात रखी। इंटरैक्शन से देखो, आगे आने वाले समय में जो पॉलिसीज़ होती हैं वो लोगों से जुड़ी हुई, उनके दर्द से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे। अब मैं आपको मिसाल देना चाहूँगी, जो ये परिवार पहचान पत्र, किसी के दिमाग का कोई ब्रिलियंट आइडिया कहीं आया है और ये लागू करना चाह रहे हैं, लेकिन आज के दिन अगर ये जो पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र से लोग पीड़ित ज़्यादा हो रहे हैं, दुखी ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये कौन सा ब्रिलियंट आइडिया। काम तो ये होना चाहिए ना जिससे सहूलियत करे, काम काज में ज़्यादा एक स्ट्रीमलाइंड अप्रोच हो, लेकिन वो तो हो नहीं रहा। तो ये चीज़ें सीखने के, सबको सीखना चाहिए, और अच्छा होगा कि सरकार सीखे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये गलत कार्य क्यों हो रहे हैं। हमारी इंटरैक्शन, राहुल गांधी जी की इंटरैक्शन यही है कि लोगों की बात सुनो। सरकार, अगर मोदी जी भी ऊपर बैठे हैं, अगर केवल अपने मन की बात नहीं करके लोगों के मन की बात सुने तो ये देश बेहतर ढंग से गवर्न